फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। और ये ड्रेस बनाने के लिए पहले आपने एक बेसिक घेरा बनाना है, जिसमें हमने दो फ्रंट पोस्ट लेकर ये बेसिक घेरा बनाया है। वो आपने किस तरह से बनाना है यहाँ से देखकर बना सकते हैं। इस घेरे की वीडियो, ये बेसिक घेरा है, इस घेरे की वीडियो आज शाम को अपलोड हो गई है। वहाँ से देखकर आप, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप ये घेरा बना लें और उसके बाद हम ये ड्रेस बनाएंगे। और 6 और 7 दोनों नंबर्स में सेम इसी तरह से ड्रेस बनेगी, क्योंकि दोनों जो ड्रेसेस की चोली है उसके लास्ट में 28 डबल क्रोशे हैं, 28। तो घेरा सेम दोनों में इसी तरह से बनेगा। और इस ड्रेस को आपने बाकी नंबर्स में किस तरह से बनाना है वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है। इसे आपने 4 और 5 में किस तरह से बनाना है प्रॉपर मैंने उसमें लिख के बताया है। और 2 और 3 नंबर के कान्हा जी की यही पैटर्न में ड्रेस जो है वो अपलोड हो गई है। तो इस ड्रेस को आप सभी नंबर्स में बना सकते हैं, छोटे में भी बड़े में भी। और ये मैंने यहाँ पर 3 प्लाई की वूल ली है, साथ में जो क्रोशिया हुक लिया है वो देखिए 11 नंबर क्रोशिया हुक है, 3 mm। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कितने राउंड बना लिए। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट पोस्ट वाली रो है, ये 1, फिर 2, और यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 4, ये 5, और ये यहाँ पर 6 है, और ये 7 है, और ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फ्रंट पोस्ट है, तो 8 हमारे ये डबल क्रोशे हैं, 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, तो ये 10 हो गए। तो एक हमारी कली 10 डबल क्रोशे से पूरी होती है। 10 10 इस तरह से 14 हमारे पास कलियाँ हैं। 14 का हमने 10 पे मल्टीप्लाई किया तो 140 आया, 140। तो इस राउंड में मेरे पास 140 डबल क्रोशे हैं। 8 मैंने यहाँ पर राउंड कंप्लीट किए हैं। 8 राउंड कंप्लीट करने पर देखिए मेरे पास 8 इंच अभी इसका डायमीटर तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पर हम 9th राउंड बनाएंगे। 9th राउंड जो है हमने वो सिर्फ सिंगल क्रोशे का बनाना है, उसमें हमने कोई इंक्रीज नहीं करना। ये जो ड्रेस इस तरह से उठी है, ये देखिए फ्रंट पोस्ट करने से यहाँ से ऐसे शेप इसकी इस तरह से हो जाती है। तो लास्ट जो हमने राउंड बनाना है रेड कलर का, वो हमने सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन ली, देखिए ये 3 की चेन है। इसके नेक्स्ट जो डबल क्रोशे है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे, फिर नेक्स्ट में, हर चेन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना, जैसे हमने ये इंक्रीज करते हैं फ्रंट पोस्ट से पहले, लेकिन इस बार हमने सिंगल क्रोशे में कोई इंक्रीज नहीं करना। तो इसके ऊपर किया। अब ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इनके ऊपर भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे किया, फिर नेक्स्ट में किया। तो इसी तरह से यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशे आएंगे, फिर 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर भी आएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो अभी देखिए जैसे इसका यहाँ पर ये जहाँ से उठी होती है, जो हमने डबल क्रोशे बनाया होता है फ्रंट पोस्ट, अब अगर सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल राउंड आपका क्लियर बनेगा फिनिशिंग के साथ। पूरी यहाँ पर फिनिशिंग आएगी आपकी लास्ट राउंड में। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारी 3 की चेन है और इसके बाद जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमने पहला सिंगल क्रोशे किया था। तो 3 की चेन के ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशे करना है, नहीं तो हमारे स्टिच कम हो जाएंगे। सिंगल क्रोशे से पहले यहाँ पर हमने एक चेन ली थी, उस चेन को लेकर मैंने लास्ट सिंगल क्रोशे किया। तो ये 3 की चेन के ऊपर भी हमारा सिंगल क्रोशे आ गया। यहाँ पर हम येलो कलर स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए जहाँ पर हमने लास्ट सिंगल क्रोशे किया है वहीं पर एक बार मैंने फिर से येलो कलर से
यहाँ पर स्लिप स्टिच किया तो हमारा धागा स्टार्ट हो गया। 1 2 3 चेन लिए हमने। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन लिए मैंने। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में 4 मेरे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया हैं। 3 की चेन को भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 4 चेन लिए, एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में और फिर नेक्स्ट में। अलग अलग चेन में 4 डबल क्रोशिया किए। उसके बाद फिर 3 चेन लेंगे। यहाँ पर 4 लिए हैं। अब सेकंड बार हमने जो ली है 3 चेन ली है, एक चेन स्किप करेंगे, फिर 4 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे अलग अलग चेन में। इस तरह से यहाँ देखिए 4 चेन है, फिर 3 चेन है। अब हमने फिर से 4 चेन लेनी है। इस तरह से हमने चेन लेनी है। एक चेन स्किप करेंगे, अब हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन ली, एक स्किप की। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये 4 चेन, फिर 3 चेन, 4 3 4 3। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पर 4 लिए हैं, फिर ये 3 चेन है, ये 4 चेन है, और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने 3 चेन लिए हैं, और शुरू में हमारे पास 4 चेन थे। तो इस तरह से राउंड ज्वाइन होना चाहिए। 3 चेन लेकर हमने थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, और अब हम होल में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक हमारी साइड वाली चेन है, तो ये 4 हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4। 4 बनाने के बाद 2 चेन लिए मैंने, फिर यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट होल में यहाँ पर ये 3 की चेन है, फिर यहाँ पर हमने इसी तरह से बनाना है 4 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जाएंगे। 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करना है हमने इसे यहाँ पर, लेकिन पहले आप थोड़ा सा पैटर्न को समझ लें। ये देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है ये 4 क्रोशिया हैं जो येलो कलर के, इसको गिने। 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 मतलब 28 यहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं। तो ये इवन नंबर में होने चाहिए। पहली बात तो ये है, यहाँ पर से 27 नहीं होने चाहिए या 25 नहीं होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। क्योंकि इवन नंबर में होंगे तभी हमारी पत्तियाँ जो हमने बनानी है वो आगे सही बनेगी। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 में हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। 5वीं चेन हम रेड कलर की स्किप करते हैं, तो 5 ये हो गई। और फिर यहाँ पर हम 4 चेन लेते हैं। उसके बाद फिर 4 बनाते हैं, फिर एक रेड कलर की चेन स्किप करते हैं, तो 5 ये होगी। उसके बाद हम 3 चेन लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 10 चेन होती हैं रेड कलर की, जो हमारी एक पैटर्न के लिए यूज़ होंगी। 10 चेन से हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 140 सिंगल क्रोशिया हैं लास्ट में। 140 को हमने 10 में डिवाइड किया, तो हमारे यहाँ पर 14 पैटर्न बनेंगे, ऊपर 14। ये देखिए हमारे पास 140 सिंगल क्रोशिया हैं, तो हमारी 10 चेन यूज़ होती हैं एक पैटर्न के लिए।
तो ये हमारे 14 आएंगे यहाँ पर पैटर्न। ठीक है, हमने टोटल जो यहाँ पर राउंड बनाए हैं ये 8 राउंड बनाए हैं। ये जो है ये 8 राउंड है। तो 8 राउंड बनाने पर हमारे पास ये आते हैं। मान लीजिए आप 7 राउंड बनाते हैं, 7 राउंड बनाएंगे तो ये जो आपके पास 140 सिंगल क्रोशे हैं ये 40 नहीं होंगे, 126 होंगे। 126 कैसे होंगे? यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे जो डबल क्रोशे हैं ये आपके 7 ये होंगे और 2 आपके फ्रंट पोस्ट के होंगे, तो ये 9 होंगे आपके एक पैटर्न में। तो 14 आपके पैटर्न है, 14 को आपने ये देखिए 14 को आपने 9 पे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 126 है। तो अगर आप 7 राउंड बनाते हैं आपके पास 126 डबल क्रोशे होंगे। उसके बाद आप 126 के ऊपर 126 सिंगल क्रोशे करेंगे तो आपके पास 126 सिंगल क्रोशे होंगे। तो 10 का आपका पैटर्न है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आपका 12.6 आएगा। कहने का ये मतलब है यहाँ पर या तो आपके 130 होने चाहिए या आपके यहाँ पर 120 होने चाहिए। तो जब आप जैसे आपके पास 126 हैं, जब आप सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाएंगे तो उसमें आप 4 एक एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर लें। जब आप 7 राउंड बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया वाली राउंड बनाएंगे तो 4 उसमें कहीं पर भी इंक्रीज़ कर लें, एक यहाँ कर लें, एक यहाँ कर लें, एक इधर और एक इधर। उससे क्या होगा, 126 की जगह आपके पास 130 हो जाएंगे सिंगल क्रोशिया। 130 हो जाएंगे तो फिर आप इसको 10 से डिवाइड कर पाएंगे तो आपके 13 आएंगे पैटर्न। अगर किसी को डायमीटर छोटा रखना है, ये मैंने तब आपको समझाया है कि आपने किस तरह से करना है। आपने सिंगल क्रोशिया वाली रो में पहले ही एडजस्टमेंट कर लेनी है 10 के हिसाब से स्टिचेस की, या 120 होने चाहिए या 130 होने चाहिए या 140 होने चाहिए, इस तरह से, क्योंकि हमारा एक पैटर्न 10 से कंप्लीट होता है। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 122 हैं तो आपको 20 चाहिए, 120 चाहिए तो आप 2 स्किप कर दें, 2 स्किप कर देंगे तो आपके 120 की तरह स्टिच यूज़ हो जाएंगे। इस तरह से आपने पैटर्न की एडजस्टमेंट करनी है। 4 हमारे पास, क्योंकि मेरे पास 140 है तो मुझे ये यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। इसके बाद हमने 1 2 3 चेन ली डबल क्रोशे की हाइट की। इसके बाद 1 चेन और ली सेंटर के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चेन है जो उसके ऊपर डबल क्रोशे करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। तो सेंटर जो मैंने आपको बोला यहाँ पर सेंटर के लिए ये जो 2 डबल क्रोशे के सेंटर में 1 लेते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने 4 ली, फिर 1 चेन ली, फिर 1 चेन ली। ये हमारे पास होल है, होल में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। उसी तरह से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। सेंटर में 3 बनाए और इसके बाद फिर उसी तरह से 1 चेन, ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे, फिर 1 चेन, 1 चेन, 1 चेन ली हमने। देखिए पहले हमने 1 2 3 4 बनाए, फिर सेंटर में 1 2 3 बनाए, फिर हमने 4 बनाए। जैसे हमारे पास ये 4 है और सेंटर में 3 बनाए। इसके बाद फिर उसी तरह से ये 4 हैं, 4 के ऊपर बनाएंगे। पहले हमने ये चेन ली, फिर 1 चेन ली, सेकंड वाले के ऊपर बनाया, 1 चेन, थर्ड के ऊपर बनाया, 1 चेन, फोर्थ के ऊपर बनाया, 4 बना लिए। इसके बाद देखिए 1 चेन ली, सेंटर में यहाँ पर 3 बार बनाएंगे, 1 चेन, 2, 1 चेन और ये 3। इसके बाद 1 चेन, फिर ये 4 है हमारे पास, 4 के ऊपर 4 बना लेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास स्टिच काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे, फ्रिल की तरह ये बन जाएगा। तो अब आप देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास कुछ फ्रिल की तरह बन गया है। अब हमने लास्ट राउंड बनाना है रेड कलर से।
पहले तो हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये लास्ट जो 4 हैं उनके ऊपर मैंने 4 बनाए, फिर हमने एक चेन ली, मैंने चेन लेकर 1 2 3 थर्ड चेन में हमने शुरू में 4 चेन ली थी, फोर्थ चेन में हमने नहीं मिला इसे ज्वाइन करना, थर्ड में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम रेड कलर स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है रेड कलर से, एक बार वहाँ पर फिर से बनाएंगे स्लिप स्टिच। देखिए 3 की चेन में जहाँ ज्वाइन किया है वहाँ पर एक बार मैंने फिर से रेड कलर से स्लिप स्टिच किया। ये हमारा रेड कलर का धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन। इसी जगह फिर से एक होल में हमने 2 बार बनाना है, एक बार सिंगल क्रोशिया किया, एक बार फिर से करेंगे 2, फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन ली, फिर इसी जगह सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, फिर इसी जगह किया, एक होल में हम 2 बार बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद 1 2 3 चेन ली, फिर इसी जगह फिर से करेंगे। तो ये सारा बनाकर ये देखिए ये हमारी एक पूरी कली है जिसमें 4 इस साइड है, 4 इस साइड है, बीच में ये 3 है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारी कली है। तो यहाँ तक नेक्स्ट कली तक मैं बनाकर कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी तक देखिए मैंने एक कली कंप्लीट की है। यहाँ पर जो सेंटर है 2 कली का सेंटर है, यहाँ पर सेम इसी तरह से बनाते जाना है, कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होना। सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। तो सारा ये बनाकर यहाँ पर आएंगे दूसरी कली पर। तो अब देखिए 2 कलियाँ मैंने कंप्लीट कर ली। ये देखिए एक ये है और एक ये है। उसके बाद हम यहाँ पर सेंटर में आएंगे। ये देखिए ये 2 का सेंटर है, इसके ऊपर देखिए ये सेंटर है। तो यहाँ तक हमने लास्ट बनाना है। 1 2 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर बनाया। तो यहाँ तक हमने इस तरह से बनाया सेंटर तक। फिर हम फंदे को बड़ा करेंगे, इस कली को इस तरह से मोड़ लेंगे। और ये देखिए ये पहली जो हमारी कली है इसका ये सेंटर है, इसके ऊपर देखिए ये वाला सेंटर है। और इस सेंटर के हमने इस साइड इसे उठाना है, इस साइड से नहीं उठाएंगे। ये सेंटर के इस साइड से हमने रेड कलर का धागा ले लिया, इस पत्ती को इस साइड किया, इस फंदे को लेंगे, इस फंदे को हमने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, एक चेन ली। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ये देखिए रेड कलर से। अब नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरह से, फिर 1 2 3 चेन, यहीं पर फिर से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में गए 1 2 3 चेन, फिर यहीं पर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में गए। तो इस तरह से फिर 2 कलियाँ बनाएंगे। ये सारी कली यहाँ तक कंप्लीट होगी, फिर ये नेक्स्ट वाली सारी यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो इसके ऊपर यहाँ तक मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हमारी पैटर्न इस तरह से इस साइड को, जो हमारी फ्रिल थी ये इस साइड को मुड़ जाएगी। तो अब आप देखिए 2 मैंने बना ली हैं फिर से। देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, उसके बाद ये पूरी बना ली और उसके बाद ये हमने पूरी बना ली। 2 बनाने के बाद हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए सेंटर है, उसके ऊपर जो सेंटर है वहाँ तक मैंने बनाया है। इस फंदे को बड़ा करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये हमारा सेंटर है, इसके ऊपर ये वाला सेंटर है। तो इसके इस साइड ये रेड धागे में मैंने डाल लिया क्रोशिया। यहाँ से फंदे को लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन ली हमने, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन लिए, फिर यहीं पर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 चेन, फिर सेम में बनाएंगे। तो इस तरह से आगे ये सारा पैटर्न बनता जाएगा।
देखिए 2 हमारे पास बन गए हैं। ये अपने आप यहाँ पर एडजस्ट होती जाएगी। तो कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे। देखिए उसी तरह से ये हमने बनाई हुई है, तो इसके बाद ये ऊपर को जाएगी, ये हमारी पत्ती नीचे को आएगी। और यहाँ पर देखिए ये सेंटर में हमने लास्ट बनाया है। यहाँ पर अभी ज्वाइन नहीं करना हमने, पहले हम इसे, ये जो हमने कली बनाई है इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर है। फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे। अब हमने इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है राउंड को। स्लिप स्टिच किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब आप देखिए ये इस तरह से बिखरी बिखरी सी है। अब हम ये सारी जो हमारी पत्तियां हैं इसे एडजस्ट करेंगे। किस तरह से करना है ये देखिए। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, स्टार्ट हमने इस कली से किया था, ठीक है। यहाँ से हमने ये किनारी बनानी स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर देखिए जब हम ये 4 डबल क्रोशिया लेते हैं, फिर हम यहाँ पर 4 चेन लेते हैं, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर हम 3 चेन लेते हैं, नेक्स्ट में हम 3 लेते हैं। तो जो हमारी 4 चेन वाली पत्ती है वो ऊपर को जाएगी, जो हमारी 3 चेन वाली है वो नीचे को आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 चेन ली थी, आप 4 भी ले सकते हैं। फिर ये 4 चेन यहाँ पर हमने 4 ली है, ये ऊपर को गई है, और यहाँ पर हमने 3 ली थी, ये हमारी नीचे को आई है। तो अब हमने इसे एडजस्ट किस तरह से करना है ये देखिए। इसे आप इस तरह से ऊपर रखें और इस पत्ती को मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए इस फ्लावर को इस तरह से आप पकड़ के इस तरह से करते हैं। कुछ तो ये देखिए अपने आप ही एडजस्ट हो गई हैं। देखिए तो इस तरह से इसे करने के बाद एक बार इसे दबा दें। ये सारी इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। ये देखिए ये कैसे ऊपर को है। अब देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर टिकी रहेंगी। तो मैं आपको ये सारी सेट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे फ्लावर मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। इस तरह से थोड़ा सा इन्हें प्रेस कर दिया है और चोली की किनारी भी बना दी है। चोली की किनारी मैंने पहले वीडियोस में बताई हुई है। तो ये 6 और 7 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। 6 और 7 नंबर कान्हा जी की जो चोली होती है उसके लास्ट में 28 डबल क्रोशिया होते हैं, 28। तो ये 28 डबल क्रोशिया के साथ मैंने घेरा बनाकर ड्रेस कंप्लीट की है, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स का कहना था कि 6 और 7 की बना के बताएं। तो अब देखिए आप 12.5 इंचज़ का डायमीटर तैयार हुआ है, 12.5 इंच। अगर आपको थोड़ा सा 1 इंच डायमीटर छोटा चाहिए तो आप ये जो हमने सर्कल में बनाए हैं 8 हमने बनाए थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए थे। तो आप ये 7 बना लें तो उससे आपका 1 इंच डायमीटर कम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्तियाँ बिल्कुल भी ना हिले तो यहाँ पर देखिए इस ड्रेस की वीडियो अपलोड हो गई है, सेम इसी पैटर्न में है। ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी की है। और यहाँ पर मैंने ये जो हमने फ्लावर बनाए हैं उसके ऊपर एक एक मोती लगा के इसे इसके साथ ये देखिए स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से आप एक एक मोती लगाकर इसे स्टिच भी कर सकते हैं। तो 2 और 3 नंबर कान्हा जी की बनाना चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये और 6 और 7 नंबर कान्हा जी की है। अगर आप 4 और 5 नंबर कान्हा जी की बनाना चाहते हैं तो देखिए उस चोली के लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया होते हैं, 24। तो हर राउंड में 24 का हाफ होता है 12। हर राउंड में 12 डबल क्रोशिया बढ़ेंगे, 12। चोली के लास्ट में जब आपके पास 24 डबल क्रोशिया होंगे, 24, तो जो आपका पहला राउंड होगा तो देखिए 4 और 5 नंबर में जब आप पहला राउंड बनाएंगे तो आपके पास 36 हो जाएंगे। दूसरा बनाएंगे तो 48 हो जाएंगे। थर्ड में 60, फोर्थ में 72, फिफ्थ में 84, सिक्स्थ में 96, सेवन्थ में
108 और 8th राउंड बनाएंगे तो आपके पास 120 होंगे डबल क्रोशिया। तो 120 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके 12 आएंगी। ये जो हमारे देखिए ये 14 आए हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हमारे पास आई हैं। तो 4 और 5 नंबर में ये आपके पास 12 आएंगे फ्लावर। और अगर आप मान लीजिए 8 राउंड नहीं रखना चाहते, आप 7 राउंड रखना चाहते हैं, घेरा थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 108 स्टिच है। तो जब आप सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाएंगे उसमें 2 स्टिच आप इंक्रीज़ कर देंगे तो ये आपके पास 110 हो जाएंगे। 110 10 का मल्टीपल होना चाहिए जब आपके पास सिंगल क्रोशिया की रो हो। जो आपके पास कम है या ज़्यादा है वो आप सिंगल क्रोशिया वाली रो में उसे एडजस्ट कर लें। तो 110 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी 11 बन जाएंगी। फिर करिए इसी तरह से अगर आप 6 रखना चाहते हैं, 6 राउंड बनाना चाहते हैं। देखिए ये हमारा है 2 इंच का। यहाँ से जब हम देखते हैं, ये देखिए ये येलो से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए ये 2 इंच है, तो 2 इंच उस साइड है तो 4 इंच ये हो गया। आपने ये देखना है कि अगर आपको 11 इंच का डायमीटर टोटल चाहिए तो उसमें से 4 आप माइनस कर दें तो 7। तो सेंटर वाला ये जो रेड पोर्शन है ये 7 इंच का होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिए 6 इंच का रखना है तो 96 आएंगे आपके पास। 96 को आप या तो 100 कर लें, 100 कर लेंगे तो +4 आप कर लें सिंगल क्रोशिया वाली रो में, तो ये आपके 100 हो जाएंगे। तो 100 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आपके ये आएंगे। तो इस तरह से आप 4 और 5 में इसे बना सकते हैं। इसी तरह से आप इसे बड़े नंबर्स में भी बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।